हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज भी हम लोग युगपत समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 7B के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि है पांचवा प्रश्न। दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या है जिसमें लिखा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। ठीक है ना। तो इसे आप कैसे हल करेंगे? तो हल करेंगे इस तरह से, हम मानेंगे कि माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या बराबर हो जाएगी 10x धन y। ठीक है ना। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है कि दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यानी दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। तो कह रहा है कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का क्या है? दूना है। जैसे मेरा उम्र अगर 30 साल है और आपका उम्र 15 साल है, तो आपकी उम्र का मेरा उम्र क्या है? दूना है। और जैसे मेरा उम्र 30 साल है और आपका उम्र 15 साल है, तो आपकी उम्र का मेरा उम्र क्या है? दूना है। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि आप में अगर 2 का गुणा कर दें तो आपका भी 30 हो जाएगा, तो मेरा उम्र और आपका उम्र दोनों बराबर हो जाएगा। या मेरे उम्र में 2 का भाग दे दीजिए, तब भी कितना आ जाएगा? मेरा भी 15 हो जाएगा, आपका भी 15 हो जाएगा, तब भी यह बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ लिखा है कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का दूना है, यानी यह दूना है इससे, तो बराबर करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी हम 2 का गुणा कर दें, तो ये इससे बराबर हो जाएगा। तो हमारा समीकरण बन जाएगा x, और देखिए जब y का गुणा 2 में होगा तो 2y हो जाएगा, और बराबर के जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -2y हो जाएगा, बराबर कर देंगे 0। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है ना, जो कि प्रथम शर्त के अनुसार है। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या है? द्वितीय शर्त यह है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो नई संख्या क्या हो जाएगी? 10y धन x, ये नई संख्या हो जाएगी। और पहले की संख्या क्या है? 10x धन y है। अब कह रहा है कि नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। यह जो नई संख्या है इससे यह 36 कम है, अर्थात इसमें हम 36 जोड़ दें या तो पुरानी संख्या में से 36 घटा दें, तब ये क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब देखिए यह बन गया 10y धन x बराबर 10x धन y ऋण 36। अब यह हो जाएगा 10y धन x, जब ये इधर आएगा तो ऋण 10x और ऋण y बराबर ऋण 36। अब देखिए 10y है और यहाँ ऋण y है, तो ये हो गया 9y। कितना हो गया? पहले y मत लिखिए, पहले देखिए यहाँ धन x है और यहाँ ऋण 10x है, तो ये जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 9x। अब यहाँ देखिए 10y है, यहाँ ऋण y है, तो ये घट जाएगा, जुड़ेगा तो ये बचेगा धन 9y बराबर ऋण 36। यह समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले समीकरण में x ऋण 2y बराबर 0 है,
इसमें ऋण 9x धन 9y बराबर ऋण 36 है। यानी 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है और 9 इसमें भी सम्मिलित है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 9 का भाग दे देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 9 का भाग देने पर, जब समीकरण 2 में 9 का भाग दे देंगे तो यहाँ बच जाएगा ऋण x, यहाँ हो जाएगा धन y और यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 ऋण 4। यह समीकरण मान लीजिए 3 बन गया यार, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x ऋण 2y, x ऋण 2y बराबर 0 और समीकरण 3 बन गया ऋण x धन y बराबर ऋण 4। इसे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यह कट गया और जब ऋण 2y और धन y जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा ऋण y बराबर ऋण 4, तो y बराबर हो गया 4, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x ऋण 2y बराबर 0, x ऋण 2y बराबर 0, तो x ऋण 2 गुणते 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 8। 4 दूनी 8, जब इधर जाएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो गया। अतः संख्या हमारा कितना हो गया, अतः संख्या बराबर हो गया, देखो x बराबर 8 है, तो 8 यानी दहाई का अंक 8 हो गया, इकाई का अंक 4 हो गया, तो हमारी संख्या कितनी है, 84 है। अगर उत्तर की जांच करना चाहेंगे तो शर्त के अनुसार उत्तर की जांच कर लीजिए। लिखा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, ठीक है ना। दूसरा लिखा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो इसका स्थान बदलेंगे तो नई संख्या कितना हो जाएगी, 48, जो कि 84 से 36 कम है। 84 से में से 48 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा, अर्थात जो नई संख्या है वो 36 कम है। तो बच्चों इस तरह से हमारा यह प्रश्न हल हो गया, ठीक है। अब बच्चों छठा सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या की 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। तो बच्चों इसे आप इस तरह से हल करेंगे, माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या हो जाएगी, तो संख्या बराबर 10x धन y हो गया। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, ना 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी 10x धन y का 7 गुना कर दीजिए, गुणे 7, ठीक है ना। तो 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल देने से, तो अंकों का स्थान बदल देंगे तो यह 10y धन x हो जाएगा, यानी y को दहाई कर दीजिए और x को इकाई कर देंगे, तो 10y धन x ये नई संख्या हो जाएगी जो कि 4 गुना के बराबर है इसकी, तो ये है 4 गुना क्या है, बराबर है।
अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार हो गया कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है ना। अब जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 70x धन 7y बराबर 40y धन 4x। जब चर को एक साइड करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 70x, या इधर आएगा तो -4x धन 7y और ऋण 40y बराबर 0 कर दीजिए। अब 70x में से 4x घटेगा तो 66x और ऋण, अब 40y में से जब 7y घटेगा तो 33y ऋण 33y बराबर 0। इसे समीकरण 1 कर दीजिए ना। इसे सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 33 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 2x ऋण 33 से कम 33 में ऋण y बराबर 0। यह समीकरण 1 है, जो कि समीकरण, इसे समीकरण 2 कर लीजिए फिलहाल ना, जो कि समीकरण 1 में भाग 33 करने पर समीकरण 1 में भाग 33 करने पर प्राप्त हुआ। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या है? तो द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त यह है कि यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, अंतर कितना है? 3। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऋण x और धन y बराबर 3। यह समीकरण मान लीजिए 3 कर दीजिए। अब लिखिए समीकरण 2 धन समीकरण 3 करने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 2x ऋण y बराबर 0 और समीकरण 3 क्या है? ऋण x धन y बराबर 3, ऋण x धन y बराबर 3। अब इसे आप जोड़ेंगे तो ये देखिए कट गया और यहाँ 2x में जब ऋण x जोड़ेंगे तो x बचेगा बराबर 3। अब x बराबर 3 निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में किसी में मान भर सकते हैं। तो समीकरण 3 में लिखिए, समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा? ऋण x धन y बराबर 3, ऋण x धन y बराबर 3। अब देखिए x का मान 3 है तो यह ऋण 3 धन y बराबर 3, तो y बराबर हो गया 3 और जब ये इधर जाएगा तो धन 3, तो y बराबर हो गया 6। अतः संख्या हमारा कितना हो गया? अतः संख्या बराबर हो गया, x कितना माने? x 3 है और y कितना है? 36। तो संख्या कितना हो गया? 36 हो गया। अब बच्चों 7वां सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या बताइए। तो बच्चों इसे भी हल करेंगे, लिखेंगे माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या है, तो संख्या बराबर 10x धन y हो गया। ठीक है ना। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्त क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या है 10x धन y अपने अंकों के अंतर की, तो अंकों के अंतर माना x ऋण y, अंकों के अंतर के 21 गुनी है, यानी गुणते 21 के बराबर है। 2 अंकों की एक संख्या जो है 10x धन y अपने अंकों के अंतर x ऋण y के 21 गुनी के बराबर है। तो अब देखिए इसे हल करेंगे, ये हो गया 10x धन y बराबर 21x ऋण 21y। अब जब पक्षांतर करेंगे यानी एक चर को एक साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इधर आएगा तो ऋण 21x और यहाँ धन y, और जब इधर आएगा तो ये भी धन 21y बराबर 0। अब देखिए 10x में ऋण 21x करेंगे तो ऋण 11x हो गया, ऋण 11x धन 21 में जब एक जोड़ेंगे तो 22y बराबर 0। यह समीकरण 1 हो गया। अब इस समीकरण को हम छोटा रूप में लिखेंगे तो हम 11 का भाग दे देंगे, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह हो गया ऋण x धन 2y बराबर 0 समीकरण 1। यह कैसे प्राप्त हुआ, समीकरण में भाग 11 करने पर, या समीकरण 1 में 11 का भाग देना, कैसे लिखिए समीकरण 1 में 11 का भाग देने पर, ठीक है ना, 11 का भाग देने पर यह हमारा सरल रूप हो गया ऋण x धन 2y बराबर 0। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या है, यदि संख्या से 36 घटा दें, यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या क्या है 10x धन y में से 36 घटा दें। यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो इसका स्थान बदल जाएगा, यानी 10x धन y की जगह ये 10y धन x हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे ये हो गया 10x और धन y, और जब ये इधर आएगा तो ऋण 10y ऋण x, अब बराबर जब यह ऋण 36 दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये धन 36 हो गया। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 10x में से एक x घट जाएगा, ये हो जाएगा 9x, यह हो गया 9x, और यहाँ धन y है, यहाँ ऋण 10y है, तो ये भी घट जाएगा तो ऋण 9y हो जाएगा, ऋण 9y बराबर 36। अब यह समीकरण 2 हो गया। इसे छोटा करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 सम्मिलित है ना, 9 चौके 36 होता है, तो 9 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 4। यह समीकरण 2 हो गया, जिसमें 9 का भाग करने पर ना, भागे 9 करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 हो गया ये, समीकरण 1 हमारा ये है। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, ऋण x धन 2y बराबर 0, ऋण x धन 2y बराबर 0, और समीकरण 2 है
x ऋण y बराबर 4। तो जब जोड़ेंगे तो ये कट गया और यहाँ देखिए y बराबर हो गया 4। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4 करने पर, समीकरण 1 में y बराबर 4 करने पर, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है ऋण x धन 2y बराबर 0। ऋण x धन 2y बराबर 0। तो ऋण x धन 2 गुणे 4 बराबर 0। तो ऋण x बराबर हो गया, देखो 4 दूनी 8, जब बराबर की दूसरे साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 8। तो x बराबर हो गया 8। तो अतः संख्या कितनी हो गई? अतः संख्या बराबर हो गया, अब x बराबर 8 है और y बराबर 4, तो संख्या हमारा हो गया 84। तो बच्चों इस प्रश्न का यही हल है। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।